फिर सर ये तकरीबन जो है वो एक एक डेढ़ साल हो गया वो जो प्रियंका कुमारा को उन्होंने मारा था। ओह यस। हम्म, सर उसने जो है ना मुझे हिला दिया था। कोई भी जेब में कुरान लेके घूम रहा है, आप जाके कुछ भी सर्च करें ढंग, आपको एक एक दफा में मिल जाएगा। वर्ड से सर्च कर ले, किसी चीज से भी सर्च कर ले। मैंने इतनी शादियां इसलिए की थी क्योंकि दीन को फैलाना चाह रहे थे। कुरान कह रहा है रसूल अल्लाह को बस कर दो पाजी, अब आपको औरतें पसंद भी ना आए, अगर सेक्सी भी लगे ना आपको औरतें, तो बस अब मजीद शादियां नहीं करनी। वो बंदा, हाँ वो बंदा अपनी तरफ से ना ऑफर देता है कि अब प्लेनेट को ना हमने दोबारा से रिहेबिलिटेट करना है, बच्चे पैदा करने हैं। तो वो कहता है मैं हाजिर हूँ। मैं भी हाजिर हूँ। ले आओ मेरे भी सामने कुछ 100-150 औरतें। हाँ जी भटका भाई, भटका भाई। हाँ जी सर। जी बस सर, वो अब आपको सुनाए अपनी कहानी। आप सर कहानी बस सुनाना चाह रहे थे कि आप बहुत कैसे कुछ। एथियस्ट हुए। नहीं नहीं। हाँ सर, बहुत ऊंचे बोले, आपकी आवाज इंटरेस्टिंग। हल्की आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है। लेकिन बस ये था कि मैं जो हूँ हमेशा से ससेप्टेबल था, कि मैं बस किसी वक्त भी इधर आ जाऊंगा। उसकी वजह ये थी कि मैं थिंकिंग था, यानी कि मैं बहुत सोचता था चीज़ों के बारे में। और ये ऑब्वियसली इसमें चीज़ें नजर आती थी मुझे। लेकिन बस समझे मुझे कोई इधर खींचने वाला नहीं था। बस तो फिर थोड़ा किसने डर भी था, खींचा आपको आपको? पता है। मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ। फिर सर ये तकरीबन जो है वो एक एक डेढ़ साल हो गया वो जो प्रियंका कुमारा को उन्होंने मारा था। ओह यस। हम्म, सर उसने जो है ना मुझे हिला दिया था। क्योंकि सर अब मैं तो आज दिसंबर तक ये जो 2021 में हुआ था ये काम। एग्जैक्टली उसने मुझे हिला दिया था। तो उसकी वजह ये थी कि मैं आज तक तो मैं समझता आया था ना कि भाई चलो ये जो ये ना कि तालिबान है या दाइश वाले हैं, ये सारे मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैंने कहा कि यार ये अब जो है वो चलो वो तो कर रहे हैं, अब ये हमारे माशरे में फैल रहा है। फिर आपने देखे ये जो लंगड़े रिजवी साहब थे, इनकी पार्टी को फोर्थ हाईएस्ट वोट्स मिल गए 2018 इलेक्शन में। मैंने कहा ये कौन सी मिस इंटरप्रिटेशन है जो इतनी इतनी प्रिवेलेंट है आपके माशरे में। फिर दूसरी बात ये कि आपका मजहब सबसे अच्छा, आपकी हर चीज सबसे अच्छी, लेकिन आप पूरी दुनिया में सबसे पीछे। कंट्रीब्यूशन आपकी नील। जिन जिन जो मुल्क जो हैं इकोनॉमी में अच्छा भी कर रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का बुरा हाल है। मिडल ईस्ट में आप देख लें। ठीक है। तो ये किस आपकी हर चीज अच्छी है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? ये तो अजीब शक्लें सी भी बात इनकी है। सबसे अच्छी हैं। वो तो सर जोड़े। तो बस उसके बाद जो है ना मैंने मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया। मैंने कहा कि यार थोड़ा उसको जो है करीब से समझते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है। अच्छा। तो सर फिर तो वो जब आपको पता है कि कोई भी करीब से पढ़ने की कोशिश करेगा, तो नहीं तो फिर आपने तो क्या गया पढ़ा? वो। कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, किसी को सुना? क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि आजकल का एक ड्रॉबैक ये है कि बहुत सारे लोग कुरान को फिर भी नहीं पढ़ते, किसी मौलवी को पकड़ लेते हैं अपना फेवरेट, इंजीनियर को सुनना शुरू कर देंगे, गामदी को। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये नहीं नहीं सर, दिमाग। इतना नहीं नहीं सर, मैं इतना स्मार्ट तो था कि भाई जहाँ से मुझे सबको गुमराही मिल रही है, मैं उसी सोर्स की तरफ तो नहीं जाऊंगा। मसलन मुल्ला मुल्ला की तरफ तो भी देखना बिल्कुल बेकार है। तो अच्छा, ये इनको इसलिए तो बच गए आप। हाँ, ये इनको इनको जो है वो खतना और अकीके के मसाइल बताने से ज्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। बेकार लोग हैं, पागल किसी ने है। भी अच्छा लिखा हुआ खैर है, तो वो किसी ने अपना नाम रखा हुआ है खतना नबूवत। अच्छा। खैर तो वो बस समझे मैंने जो है वो भाई शुरू कर दिया ये जो इन चीजों को देखना। आपको तो पता है ये जो इस्लाम 360 है, वो बता रहा हूँ ये बड़े तेज बनाएगी। क्योंकि इसमें इतनी इतनी इतना आसान कर दिया है। कोई भी जेब में कुरान लेके घूम रहा है, आप जाके कुछ भी सर्च करें ढंग, आपको एक एक दफा में मिल जाएगा। वर्ड से सर्च कर ले, किसी चीज से भी सर्च कर ले। ठीक है। तो बस वो सबसे पहले तो वो जो बड़ी उम्र की रज़ात वाली हदीस थी, उसने हिला दिया कि भाई 5 दफा दूध पिलाओ, 10 दफा दूध पिलाओ। या आप पहचानते हैं ना उस हदीस को? हाँ, हमने दिखाई भी है। उसने हिला दिया। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, जब 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 आपने एक कैरेक्टर के ऊपर पूरा पूरा जो है एक रिलीजन को बेस किया हुआ है कि वही उन्हीं के थ्रू सब कुछ आया है। जब जब जाहिर सी बात है वो कैरेक्टर ढीला निकलेगा, तो फिर पीछे क्या बच जाता? कुछ ही नहीं बचता। विद इन नो टाइम भाई खत्म हो गया। फिर वो आखिरी जो आपका एक दोस्त दोस्त तो नहीं, आपके साथ कई दफा स्ट्रीम की, वीदो विड्स वीदो विड्स का चैनल जो है, उनके बड़ी पहले की जो थी। जी जी, उनके उनके जो सुसर हैं, हसन रिजवान,
जानते हैं आप उनको? कभी सुना आपने हसन रिजवान को? वो उनके सुसर भी हैं। जी, जी, मैं वही कह रहा हूँ, उनके ससुर जो हैं। ओह यस। तो बाकी सर वो तो बहुत थोड़ी-सी वीडियोज़ है उनके चैनल पे, लेकिन वो गोल्ड माइन है। वो और डिलीट कर आप दी उन्होंने। वो नहीं, अब नहीं है। डिलीट कर दी ना। मैं आज भी सुन हाँ, रहा था, नहीं, नहीं है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बहुत ज्यादा थी। पूरी यूट्यूब की वीडियोस बनाता था, उसने फिर डिलीट कर दी बाद में बहुत सारी। खैर अभी भी जो पड़ा हुआ है ना, अगर कोई अक्लमंद आदमी है, लॉजिकल बंदा है, वो गोल्ड माइन है। वो बस ये थोड़ा ये मसला है कि वो अंग्रेज़ी में हर बंदा नहीं समझ सकता। वो जनरल पब्लिक के लिए शायद मुश्किल हो, हमारे लेकिन वो सेगमेंट आप वहाँ जहादिश में जाके भी आते हैं, मेरी इंग्लिश की स्ट्रीम में भी आता कभी कभार। विदु। हाँ, ओके, ओके। मैं असल में मैं वो आपकी कब होती है इंग्लिश वाली स्ट्रीम मुझे पता नहीं, मैं संडे फ्राइडे को को होती है। देखता हूँ। इसी इसी टाइम अच्छा, संडे को होती है वो। तो बस सर यही बात है। और वो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विदिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मैं उधर का इधर आ गया, कोई मसला ही नहीं था। नहीं, लेकिन आपने 2 हफ्ते में कुरान तो पूरा नहीं ना पढ़ लिया होगा, समझ लिया नहीं होगा। सर, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती ना। आप देखें ना, अब पूरा पढ़ने की ज़रूरत आपको इसलिए नहीं होती क्योंकि कि जो है ना, ये बेस आपने एक शख्सियत पे किया हुआ है ना, और क्या है? उस बंदे की हरकतें आप अभी मुझे वो किसी ने बड़ी अच्छी आयत दिखाई, मैं तो हैरान हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था इस आयत का। ये जो भाई आए थे उन्होंने इतनी अच्छी, ये सेक्स इन इस्लाम का जो फ़ोल्डर है उसमें और मज़ा आएगा अब। मैंने ये आयत नहीं कभी पढ़ी थी, इस सेंस में नहीं पढ़ी थी, कि मुसलमान कहते हैं नहीं, नहीं उन्होंने दीन को फैलाने के लिए अम, अ, यू नो रसूल अल्लाह ने इतनी शादियां इसलिए की थी क्योंकि दीन को फैलाना चाह रहे थे। कुरान कह रहा है रसूल अल्लाह को बस कर दो पाजी, अब आपको औरतें पसंद भी ना आए, अगर सेक्सी भी लगे ना आपको औरतें, तो बस अब मजीद शादियां नहीं करनी, सिवाय उनके जो आपके लोंडियां हो। लोंडियों में फिर भी रियायत दे दी, अब इसके बाद और औरतें आपके लिए हलाल नहीं, बस बस अब नहीं और नहीं, बस इसकी इजाजत। हालांकि चाहे आपको उनका हुस्न ही क्यों ना अच्छा लगे, आप सर ये भी उनमें हो से सकता है। किसी की आप उनमें से किसी की जगह कोई और बीवी ले आए, अगरचा उनका हुस्न आपको अच्छा लगे, स्वाय उसके कि जो आपकी ममुलका हो, यानी जो आपके लौंडियां आपके हाथ में आए। यानी अल्लाह ताला भी कह रहे हैं, हालांकि जो कि रसूल अल्लाह ही है, वो भी कह रहे हैं बस कर दे पाजी। और वो रसूल अल्लाह अपने आप को क्यों कहेंगे ये दिखावे के लिए? वो इसलिए सर क्योंकि मैं और लोग बताता हूँ उनको ना, छेड़ रहे थे, वो और मैं लोग उनको बताता हूँ कह रहे क्यों थे, ओ भाई कहेंगे। बस कर दे। मैं बताता हूँ सर क्यों कहेंगे। ये आपको तो पता है फेक आईडी है ना। तो हाँ, सर वो हो सकता है किसी जो है ना बड़ी खूबसूरत सी जो इनकी मलके यमीन हो, उसने फरमाइश कर दी हो कि मुझसे भी शादी करो। That's also possibility. Yes, yes. कि सॉरी सेक्सी लौंडी, ऊपर से ऑर्डर आया, मैं शादी नहीं कर सकता लेकिन वो काम जरूर कर सकता हूँ। मजे वाले अच्छा सर काम वो सारे। मैं कौन सी एक टीवी सीरीज देख रहा था मैं पता नहीं क्या, मुझे मेरे जहन से वो बात निकल गई, तो उसमें उसमें मैंने यही कहना था, उसमें भी आर्ग्यूमेंट यही था। वो बंदा अपनी तरफ से ना ऑफर देता है कि अब प्लेनेट को ना हमने दोबारा से रिहेबिलिटेट करना है, बच्चे पैदा करने हैं। तो वो कहता है मैं हाजिर हूँ। मैं भी हाजिर हूँ। ले आओ मेरे भी सामने कुछ 100-150 औरतें, इंसानियत के लिए कर रहा हूँ मैं ये काम, मुझे वैसे तो शौक नहीं है। और इन बेवकूफों ने इसको वाकई सच माना हुआ कि हाँ जी, वो उनको सेक्स करना पड़ रहा है मजहब के फरोग के लिए। भाई वो मुझे भी कुर्बानी है सर, इस कुर्बानी तरह है। की कुर्बानियां मुझे भी देने का मौका अता करें। तो मैं भी तैयार हूँ सर, मसला नहीं। सारे तैयार होंगे। चले, अच्छा बहुत खैर शुक्रिया आने खैर का। नहीं, 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 1 मिनट, 1 मिनट सर। वो अब ये तो आपको मैंने ओरिजिनल बात तो बताई नहीं। वो ये कि जब मैं उधर था भी तो 2 ढाई साल पहले की बात है। तब मैंने कैसर साहब को सुना था ना पहली दफ़ा। या आप यकीन कीजिए, जो आप आज कैसर साहब के बारे में कमेंट देते हैं ना, आज बीइंग इन योर पोज़ीशन, और मैं पहले भी मैं दे चुका उस हूँ ये वाले। वक़्त आई थिंक नहीं इज सुन वेरी तो लें। स्टूपिड। हाँ, वो सर हैं। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि जब मैं उधर था, मैं तब भी एग्ज़ैक्टली यही कहता था। ही इज़ दैट स्टूपिड कि उसके अपने साइड के लोग उसकी स्टुपिडिटी को जज कर लेते हैं। वो वैसे में बैठ था वो मैं बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, मैं इस तरह बात करता हूँ, और फिर मैं बस प्रिटेंड ऐसे करता हूँ कि मैं बहुत अक्लमंद आदमी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, ये वो है। एक तो ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ बंदों में करिश्मा होता है, यानी आप देखते हैं ये बड़े, इनमें बड़ा करिश्मा है। मैं उसकी भी बात कर दूं, वो जो मर गया वो लंगड़ा खादिम हुसैन रिजवी, हुँ। पंजाबी जिनको समझ आती है, ही इज वेरी कैरिस्मेटिक, वो लोगों में बात इस तरह करता है, उसको लोग
सुनते हैं। ही ऑडिटर अच्छा है वो। इंजीनियर मिर्जा भी अच्छा ऑडिटर है। कामती साहब का और तरह का स्टाइल है ऑडिटरी का, और अंग्रेजी में इस तरह के आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऑडिटरी अच्छी करते हैं। तो अच्छा सर, इसकी एक और बातें आपको इसकी बातें जो है, इसकी बातों में ऑडिटरी नहीं है देखिए भाई जो है, और घबराया रहता है, पता नहीं डरा हुआ क्यों इतना होता है कि पता नहीं इसको कोई बुली कर जाएगा, कोई चिपड़े चिपड़े मार देगा। लेकिन बट ही स्टूपिड दो। मेरे आई थिंक ये इतना ड्राई है कि जैसे मैंने बताया ना, मैंने इसके ऊपर पहले भी कहा था कि अब मैं मजीद वीडियोस नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो फिर मुझे छेड़ता रहता था, मुझे जवाब देना पड़ता, उसकी बोंगियां मारता रहता। तो लोग उसको छेड़ रहे थे, अभी भी छेड़ो, मैं तो कहता हूँ अभी भी जाके उसको छेड़ो कि भागे क्यों, तोड़ क्यों लगाइए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।